नमस्कार, मैं मितानंद आप लोग का अपना YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग कैलेंडर से रिलेटेड अगला जो टॉपिक है, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, उससे आगे वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का टाइप है, समझिएगा, आज हम लोग टाइप 4 पढ़ेंगे। कौन टाइप पढ़ेंगे? टाइप 4, यानी कि चौथा टाइप हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो इस चौथा टाइप हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, समझिएगा। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाने के बाद फिर उसको हम शॉर्ट मेथड से समझेंगे। तो आज का क्या टॉपिक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसको पहले समझेंगे। किस प्रकार का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है टाइप बाय टाइप। तो अभी तक हम लोग जो पहले 3 टाइप पढ़ चुके हैं, उस तीनों टाइप का वीडियो हम अलग अलग बना चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। अब चौथा टाइप का किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है वो समझते हैं। इस टाइप में सवाल इस प्रकार रहेगा कि डेट जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा, डेट डिफरेंट। मंथ जो भी रहेगा, मंथ भी रहेगा डिफरेंट, मंथ भी रहेगा डिफरेंट, और ईयर भी रहेगा डिफरेंट। ये समझिए, यहां पे जो समझने वाली बात है, इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है, अभी तक हम लोग जो भी टाइप पढ़े हैं वो टाइप का अलग अलग प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दिए हैं, उसको देख लीजिएगा, तभी इसको समझ में आएगा। जो स्टूडेंट इस पे अभी जुड़े हुए हैं उसको समझ में तभी आ सकता है जब पिछले हमारे 3 वीडियो देख चुके होंगे। तो यहाँ पे इसको जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उसके लिए तो ये इजी हो जाएगा। इसमें क्या है, डेट जो है वो डेट अलग अलग रहेगा, मंथ जो है ये भी अलग अलग रहेगा, ईयर जो है ये भी अलग अलग रहेगा। इसका जैसे एक एग्जांपल देते हैं, इस प्रकार का सवाल कैसे होता है वो जान लेते हैं। ओके, जैसे इसमें एक एग्जांपल क्वेश्चन रहेगा, इस पर आधारित सवाल देखिए क्या रहता है। जैसे 10 मार्च 2013, 10 मार्च 2013 को अगर सोमवार है, ओके, उसके बाद तो 27 अगस्त 2017 को कौन सा दिन आएगा। तो इसमें देखिए, इस पर ये वाला ये जो हम बताएं टाइप, इस टाइप में ये मैच कर रहा नहीं कर रहा है। डेट क्या है, डिफरेंट है, ऑटोमेटिक बात है। डेट हमारे यहाँ 10 है, यहाँ 27 है, तो ये हमारा पार्ट अलग अलग हो गया, यानी कि ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। तो ये वाला ये फॉलो कर लिया। अब देखिए मंथ भी डिफरेंट है, महीना भी डिफरेंट अलग अलग है, यहाँ मार्च है, यहाँ अगस्त है, तो ये वाला पार्ट भी यहाँ से टैली कर लिया सेकंड नंबर में। थर्ड नंबर में क्या है, ईयर डिफरेंट, यानी वर्ष भी अलग अलग है। तो देखिए यहाँ 2013 है, 2017 है, यानी कि ये वाला टाइप ये यहाँ जो, तो कहने का मतलब ये हो गया कि डेट भी अलग रहेगा, महीना भी अलग रहेगा, साल भी अलग दिया रहेगा। तो इस कंडीशन में अगर सवाल दिया रहेगा, इस टाइप का सवाल दिया रहेगा, तो कैसे हम लोग चुटकियों में हल करेंगे वो समझते हैं। लेकिन चुटकियों में हल करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अगर एक बार मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोग जान ही गए होंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका पहले कॉन्सेप्ट, पहले डायरेक्ट ट्रिक नहीं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लेते हैं तो ट्रिक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, देखिए कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, इन केस ट्रिक अगर भूला जाते हैं तो उस कंडीशन में कॉन्सेप्ट ही क्लियर करेगा। समझ गए। मान लिया आपको कहीं जाना है, मान लिया यहाँ से आपको मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने के लिए सबसे जो तेज गति से हम किससे पहुंच सकते हैं, कम से कम समय में फ्लाइट से, एरोप्लेन से पहुंच सकते हैं। लेकिन इन केस फ्लाइट जो एरोप्लेन अगर नहीं चल रहा है, बंद हो गया है, जैसे आप लोग कोरोना में लॉकडाउन में देखे होंगे कि सभी एरोप्लेन जो है फ्लाइट बंद हो गई थी सभी, तो उसको उस माध्यम में जाने के लिए क्या किया, अंत में बेस, सबसे जो बेसिक जो बेस चीज होता है क्या होता है, अपना पैदल ही रास्ता आदमी जो है नाप लिया, प्रदेश से अपना घर तक की दूरी ऑन फुट पैदल रास्ता ही नाप लिया है। इसलिए कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। देखिए माध्यम एरोप्लेन भी था अगर हम, तो लेकिन जब एरोप्लेन बंद हो गया अचानक से, क्या करेंगे, अपना बेसिक बेस जो है उसको नहीं छोड़ा, आदमी पैदल ही आने लगा, बस से आया, ट्रेन से आया। तो वही कहने का मतलब हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, बेस क्लियर रखिए, ट्रिक तो चलेगा। ट्रिक अगर भुला भी गए तो हमारा कॉन्सेप्ट से सवाल को सॉल्व कर लेंगे।
ये नहीं ना होगा कि अगर जो सवाल ट्रिक भुला गया तो हम उस पर नहीं बनाएंगे। हाँ बनेगा, अगर पहले जो सवाल हल्का है, जिस चीज का सवाल का ट्रिक जान रहे हैं, पहले उसको सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद जो समय बचेगा तो अगर ट्रिक उस सवाल का नहीं जान रहे तो हम कॉन्सेप्ट के साथ बना सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट ट्रिक दोनों जमाना चाहिए। ओके, तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको हम लोग बनाने का देखिए मेथड कैसा क्या है, इसको समझते हैं। ओके, यही सवाल को बनाते हैं। ये तो हम समझाने के लिए, ये जो टाइप है, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। कई बार पूछा भी गया, आप लोग सेट में जरूर देखे होंगे या एग्जाम में आप दिए होंगे, तो इस प्रकार का सवाल जरूर पूछा होगा। तो क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन क्या था? 10 मार्च 2013 को सोमवार, तो क्या है 27 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा? ये आपका क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस कंडीशन में क्या करना, जब डेट, दिनांक, तिथि अलग अलग दिया रहे, मंथ यानी महीना अलग दिया रहे, यहाँ मार्च है यहाँ अगस्त है, और वर्ष भी अलग अलग दिया रहे, तो इस कंडीशन में सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे वो एक बार पूरा इजी मेथड कॉन्सेप्ट के साथ समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले डेट, जो डेट का कम करेंगे, किसका कम करेंगे? डेट का कम करेंगे। तो डेट का कम क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट स्टेप में देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है? डेट का कम करेंगे। डेट का क्या कम करेंगे भाई? जो डेट हमारा दिया है, बड़ा में छोटा डेट को माइनस करेंगे। 27 माइनस 10, ये हमारा हो गया कितना? 17। 27 में 10 चला गया, कितना हो गया? 17 हो गया। अब इस 17 को इस 17 में 7 से भाग देंगे। यही करते थे जब डिफरेंट डेट अलग अलग होता था, तो हम लोग जो पिछले जो टाइप का पढ़ चुके हैं उस कंडीशन में यही करते थे कि जो डेट दिया हुआ है डिफरेंट अलग अलग, तो वो बड़े वाले डेट में छोटा वाला डेट माइनस करते हैं। तो 27 में 10 चला गया 17, फिर जो डेट आया उस डेट में 7 से भाग देते, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 से डिवाइड किए 17 में। तो इसमें जो अब जो शेष बचेगा, शेष को लेते हैं। जो शेष बचता था तो 7 से भाग 17 में देंगे, तो 7 दूनी 14, बाकी बच गया 3 शेष। तो शेष हमारा ये 3 बच गया। ये 3 को याद रखेंगे, शेष को 7 से भाग देने के बाद। ये डेट का काम हमारा फाइनल हो गया। अब इतना देखिए, ये हम लिखने का इतना जरूरत है नहीं, डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पे हम 27 में 10 चला गया 17, और 17 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, डायरेक्ट शेष 3 लिख सकते हैं। लेकिन हम प्रोसेस से इसलिए लिख दिए ताकि जो स्टूडेंट थोड़ा सा समझने में उसको डायरेक्ट दिक्कत होती है ना, वो क्या करेगा, इस यहाँ पे समझ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अब चलते हैं मंथ पे। ये डेट हो गया, ये मंथ यानी महीना पे मंथ का प्रोसेस करते हैं। ये बड़ा डेट का काम खत्म हो गया। अब मंथ पे चलते हैं। मंथ पे क्या करना है कि जो महीना से स्टार्ट हुआ है उस महीना से लेकर जो महीना हमको पूछ रहा है अलग अलग है ना, तो ये महीना नहीं लेके हम लोग इससे जस्ट 1 महीना पहले लेते हैं। अगस्त है तो जुलाई तक लेते हैं। ये हम बता चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं कि ये हम बता चुके हैं, तो आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। वहां इसको विस्तृत ढंग से स्पेशलाइजेशन जो अलग अलग महीना का है उसका अलग वीडियो, अलग डेट का है उसका अलग वीडियो, अलग वर्ष का है उसका अलग वीडियो बना चुके हैं। यहाँ पे हम कंबाइंड दे दिए हैं, तो वही चीज को पुनः यहाँ ला रहे हैं। तो जो महीना स्टार्ट हुआ है ये मार्च जैसे है, मार्च, इसको शॉर्ट में एम भी लिख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मार्च हो गया। मार्च के बाद अप्रैल हो गया, समझिएगा, फिर मई हो गया, फिर जून हो गया, और फिर जुलाई हो गया। अगस्त को नहीं लेना है, अगस्त पूछा जा रहा है, अगस्त को नहीं लेना है, समझ गया ना, अगस्त को नहीं लेना है, उससे 1 महीना पहले का ही लेना है। अब मार्च में हम बताए थे कि जो महीना जितना होता है, जितना दिन होता है उस महीने में, तो मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, माफ कीजिएगा, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन।
उसके बाद क्या करते थे, इस दिन में 7 से भाग दे देते, सब में 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचता था यहाँ लिखते थे। जो शेष बच रहा है 7 चौके 28, इसका शेष 3, 7 चौके 28, 2 शेष में 2, 31 वाला में 3, 30 वाला में 2, 31 वाला में 3, ये शेष। ये हम लोग डायरेक्ट भी इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी करेंगे। अब देखिए, पहले एक बार कॉन्सेप्ट हम बोल रहे हैं, बार बार के कॉन्सेप्ट समझिए। इसको हम लोग डायरेक्ट करें, कैसे करेंगे वो भी जस्ट आप लोग को तुरंत बताएंगे। फिलहाल समझने के लिए हम इतना प्रोसेस कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा कितना प्रोसेस करेंगे तो एग्जाम में कैसे इस प्रकार का सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हैं। अरे भाई, वो भी हम बताएंगे एग्जाम में किस प्रकार का बनाना है। ये तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस प्रकार का मेथड्स हम बना रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि एग्जाम में इस प्रकार का बनाना है, नहीं, एग्जाम के लिए अलग से आप लोग को तरीका बताएंगे। तो ये हमारा मंथ का हो गया। और हाँ, साथ ही इस मंथ जो हमारा कितना होगा टोटल, 3 2 5 3 8 2 11 3 14, ये टोटल हो गया कितना, टोटल रिमाइंडर कितना हो गया, टोटल हो गया 14। समझ लिए, टोटल कितना हो गया, 14 हो गया। ध्यान दीजिएगा, सॉरी मिस करें, मार्च 3 2 5 3 8 2 10 3 13, सॉरी 13 दिन होगा, 3 2 5 3 8 2 10 3 13, ये 13 हो गया। ये हमारा महीना का काम हो गया, 13 हो गया। अब महीना का काम खत्म, अब वर्ष का चलते हैं। तो वर्ष में भी क्या है बताएं, जिस वर्ष का पूछा जाएगा उस वर्ष को नहीं लेना है, उससे एक वर्ष पहले लेना है। तो 2013 से है तो 2013, 2014, 2015, 2016। इसमें याद कीजिए हम क्या बताए थे, साधारण वर्ष में साधारण वर्ष का आउट डे, साधारण वर्ष का आउट डे और लीप वर्ष का आउट डे क्या होता है। तो साधारण वर्ष का आउट डे एक होता है, 2014 भी साधारण वर्ष है, 2015 भी साधारण वर्ष है, लेकिन 2016 आपका लीप वर्ष है तो इसका आउट डे 2 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, समझ गए। तो इसको ऐड कर लेते हैं। ये हमारा कितना हो गया, 1 1 2 1 3 2 5, ये हमारा हो गया 5। तो ये हमारा तीनों का काम अलग अलग निकाल लिए। डेट का इस प्रकार से निकालेंगे, मंथ का इस प्रकार निकालेंगे और ईयर का इस प्रकार निकालेंगे। यहां तक कोई दिक्कत बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अब क्या करना है, जितना भी हमारा ये फाइनल आया, देखिए इसमें हमारा शेष आया 3, इसमें आया है पूरा शेष को ऐड करने के बाद 13, और इसमें आया है 5 ऐड करने के बाद। इसको सभी को एक जगह जोड़ लेंगे, सभी को एक जगह जोड़ लेंगे, ठीक है। सभी को क्या करेंगे, एक जगह जोड़ लेंगे, ओके। तो सभी को एक जगह जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इधर चलिए मिटा देते हैं। आप लोग इसका अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटर रहेगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, तो जब हम मिटाएंगे ना तो आप लोग को समझ में आएगा ये चीज कहां से आया है। एक्चुअली हम समझा ही दिए हैं। तो चलिए इसको मिटा दें, क्योंकि स्पेस का कमी है, जगह के कमी होने के कारण यहाँ पे मिटाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है ही नहीं, उसकी कैपेसिटी है ही नहीं। अगर आप लोग का अगर रहेगा सहायता, अगर आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर एक न एक दिन डिजिटल बोर्ड पे आप लोग को क्लास देखने को मिलेगी। फिलहाल जुनून है आप लोग को शिक्षा देने का, आप लोग को जानकारी देने की, तो उसमें चाहे डिजिटल बोर्ड रहे चाहे कहीं भी रहे। एकलव्य को जब बहुत बड़ा धनुर्धर बनना था अर्जुन से ज्यादा, तो उसने क्या किया, द्रोणाचार्य के पास जो क्या है ज्ञान लेने के लिए गया कि हे गुरु हमको भी जो है धनुर्विद्या सिखाइए। लेकिन द्रोणाचार्य ने क्या कहा, मैं भील छोटा जाता है, गौंड और भील ये होता है ना, अनुसूचित जनजाति इंडिया का वही है। तो बोला कि मैं भील जाति को नहीं सिखाता, मैं केवल क्षत्रिय को सिखाता हूं। तो वो वापस वहां से लौटा और उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं इतना मेहनत करूंगा कि एक दिन अर्जुन से भी बहुत बड़ा धनुर्धर बनूंगा। और उन्होंने वो प्रण किया और सही बात हुआ कि वो अर्जुन से भी बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया। तो प्रतिज्ञा होना चाहिए, बोर्ड चाहे डिजिटल रहे, चाहे व्हाइट बोर्ड रहे, चाहे ब्लैक बोर्ड रहे, चाहे कॉपी रहे, चाहे पेन रहे, जो भी रहे। मेरा जुनून है कि ये जो शिक्षा का जो ज्योति है, शिक्षा का जो स्तंभ है, इसको कैसे गरीब से गरीब बच्चे इसको पाकर
अपने लाइफ को एक सेटल करके अच्छी जीवन बिताए। बाकी अमीरों का ज़िंदगी तो चल ही रहा है, उसका तो कोई लेना देना नहीं है। अब कहिए क्यों? क्योंकि मैं उसी दौर से गुजरा हुआ हूँ कि मैं भी एक गरीब घर का बच्चा हूँ। मुझे पता है कि एक गरीब का स्थिति क्या होता है और वहाँ से उठने के लिए उसको क्या क्या नहीं करना पड़ता है। इसलिए वो कंडीशन और किसी दूसरे को नहीं आए बे, ताकि उस कंडीशन को झेलना वो बहुत बड़ी चीज़ है। जिस कंडीशन को हम लोग झेले हैं, उस कंडीशन को झेल पाना बहुत बड़ी कठिन चीज़ है। इसलिए वैसा कंडीशन उसके साथ नहीं हो कि वो झेलते झेलते ही अपने लाइफ को बर्बाद कर दे। इसलिए वो अपना लाइफ को बर्बाद नहीं करें, बस जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसी के अनुसार आप लोग को चलना है। ओके, तो चलिए ठीक है। थोड़ा एक्चुअली देखिए, बोलना मजबूरी पड़ जाता है, क्योंकि मुझ दौर से गुजरा हो तो दिल में दर्द होता ही होता है। समझ गया ना? दिल में दर्द होता ही होता है, इसलिए थोड़ा सा मजबूरी, बस माफ कीजिएगा आप लोग का। समय हम ले लेते हैं, समय कीमती चीज है, टाइम इज मनी, लेकिन क्या कीजिएगा, भावुक हो जाते हैं उस कंडीशन से। ठीक है, चलिए। तो हमारा शेष 3, 13, 5, तो टोटल इसको जोड़ते हैं 3, 13, 5। ये जोड़ के कितना हो गया हमारा? 13, 3, 16, 5, 21। 21 हो गया ना? ये हमारा हो गया 21। अब इस 21 को क्या करेंगे? इस 21 को, ये सोमवार दिया है, यहाँ पे 21 जोड़ दीजिए, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं, समझाने के लिए लिख दिए, जो सोमवार हमारा पहले जो दिया हुआ है, इसी में ये हमारा टोटल 8 को जोड़ देंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताए थे कि दिन में 7 के टेबल पढ़ेंगे, 7 के टेबल पढ़ेंगे। 7 के टेबल में अगर ये आ जाता है, 7 के मल्टीपल में यहाँ पे आ जाता है, तो समझेंगे यही दिन आंसर यहाँ आएगा। 7 के टेबल में देखिए कितना है? 7, 7, 1, 7, 7 दूनी 14, 7 या 21। तो 7 के टेबल में अगर यहाँ पे जो आ रहा है, समझेंगे जो दिन हमारा दिया है वही दिन हमारा आंसर हो जाएगा, वही दिन हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? और अगर आप लोग नहीं इसको समझ पा रहे हैं, इसको और हम थोड़ा सा डिटेल से आप लोग को समझा रहे हैं, इतना अच्छी तरीके से समझाते हैं, फिर भी आप लोग को अगर समझ में नहीं आता है तो अब क्या बताएं। इससे तो समझाने का, और इससे कम से कम अब क्या कहिए, कितना समझाएं आप लोग को। इसी 21 को हम लिख सकते हैं, जैसे सोमवार है, तो इसको हम तोड़ देंगे किसमें 7 + 7 + 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, इसको तोड़ दिए। अब सोमवार में 7 जोड़ेंगे, किसी भी दिन में 7 जोड़ने के बाद यही दिन आता है, तो यह सोमवार हो जाएगा। फिर यहाँ इसी सोमवार में फिर 7 दिन जोड़ेंगे तो भी सोमवार हो जाएगा। फिर इसमें 7 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार हो जाएगा, यानी कि अंततः जो है वही होगा। तो इसलिए हमको डायरेक्ट ये नहीं करना है, हमको 7 के टेबल में, 7 के मल्टीपल में जो आ रहा है, तो जो दिन यहाँ दिया रहा है, या मंगलवार दिया रहता तो 21 रहता तो मंगलवार होता, बुधवार + 21 तो बुधवार होता, 7 के टेबल 14 भी रहता तो यही दिन होता, 7 रहता तो वही होता, 28 दिन रहता तो यही होता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो ठीक है, ये तो जान ही रहे, लेकिन ये जो 21 आया, रिमाइंडर कैसे कैसे आया, ये दिन का, ये महीना का, ये साल का। समझ गए? आइए अब हम चलते हैं, थोड़ा सा इसको एग्जाम में कैसे बनाया जाएगा इस पर चलते हैं। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट के लिए था। ओके, अब देखिए, अब डायरेक्ट इसको फोड़ना है एकदम, ये एग्जाम के लिए, एग्जाम हॉल के लिए, देखिए एग्जाम हॉल के लिए, एग्जाम हॉल में क्या करना है, कैसे करना है, ये समझ लीजिए। देख लेंगे, डेट अलग है, मंथ अलग है, ईयर अलग है। सबसे पहले यही कर देंगे, माइंड ही माइंड। 27 में 10 गया 17, 27 में। अब जब कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा, तो थोड़ा सा माइंड को आपको चलाना पड़ेगा, और वो कहाँ से होगा? अभ्यास से होगा। जो हम कॉन्सेप्ट बताए उसको बार बार करने से माइंड थोड़ा सा विकसित होगा, और माइंड का काम करने की क्षमता बढ़ जाता है किसी भी काम को बार बार करने से। तो माइंड में क्या करेंगे? 27 में 10 माइनस करेंगे 17, 17 में 7 से भाग देंगे, शेष 17 में 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, शेष 3 यहाँ लिख दिए, प्लस। अब मार्च है और अगस्त महीना है, इसको भी माइंड में करेंगे। मार्च हमारा कितने दिन का होता है? मार्च हमारा होता है 31 दिन का। 31 में 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा?
31 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। ये 3 हो जाएगा मार्च का, ये मार्च का देखिए यहाँ पे मार्च का 3 हो गया, और अप्रैल 30 दिन का, तो 31 दिन वाला में रिमाइंडर 3 शेष 3 और 30 दिन वाला में 2, ये मार्च हो गया। यहाँ अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, अगस्त तो लेना नहीं है ये सब प्लस कर देंगे। उसके बाद आइए चलते हैं साल पे। साल पे क्या बताएं? 2013 से लेकर 2017 तक चलेंगे, 17 तक चलेंगे, ये दिया हुआ है, लेकिन हमको 17 तक चलना नहीं है, इससे एक साल पहले तक लेना है, 16 तक लेना है। तो 2013 क्या है? साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में क्या बताए थे? आउट डे कितना होता है? साधारण वर्ष का आउट डे 1 होता है। 2013 का 1 हो गया, 2014 का भी साधारण वर्ष 1 हो गया, 2015 का भी 1 हो गया, 2016 का 2 होगा, क्योंकि 2016 में 4 से भाग देने के बाद पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, इसलिए जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है वो लीप वर्ष कहलाता है। और लीप वर्ष का क्या होता है? आउट डे 2 होता है। ये हम प्लस कर देंगे, तो ये हमारा 3 हो गया, 3 प्लस 3 2 5, 3 8, 2 10, 3 13, ये 13 हो गया, और इधर हमारा 3 2 5 हो गया। तो टोटल 13 3 16 5 21 हो गया टोटल। तो ये जो है सोमवार में 21, यानी कि सोमवार में 21 जब हुआ तो यही दिन हमारा आएगा, 7 के मल्टीपल में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? व्हाट के जगह पे सोमवार। ये आंसर हो गया। ये एग्जाम हॉल में करना है, ये तो हम समझाने के लिए इतना करने का जरूरत भी नहीं है, आप लोग हाथ में भी कर सकते हैं। 3 इसका हो गया, 13 5, तो इसको एग्जाम हॉल में इस तरह करना है। ओके, तो ये इस प्रकार का सवाल था कैलेंडर से रिलेटेड, और इसके बाद और भी टाइप से सवाल पूछा जाता है। अगर आपको कैलेंडर में कहीं भी पढ़े होंगे तो अगर इतने टाइप से जो भी हम जितना बता रहे हैं, इससे अगर एक भी टाइप कम पढ़े होंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात है। किसी भी चीज़ को, टॉपिक को फुल एकदम 0 से लेकर टॉप लेवल तक पढ़ लीजिए, ताकि आप लोग को कहीं परेशानी नहीं हो। हम रोज बार बार बोल रहे हैं, तो ठीक है, आज बस इतना ही रहने देते हैं। ओके, नेक्स्ट डे में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट डे में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। टॉपिक तो वही रहेगा लेकिन टाइप अलग रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज बस इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।